मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की शराइत तय। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं आलमी मालियाती इदारे को सऊदी अरब और अरब अमारात की जानिब से $3 अरब की फिनांसिंग से मुताल्लिक मुतला कर दिया। उम्मीद है जल्द मुआहदा हो जाएगा। सैलाब ने पाकिस्तानी मीशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचाया। $16 अरब फंड के वादे हुए, फराहमी सिर्फ $1.5 अरब तक महदूद रही। एशियाई तरक्याती बैंक ने साल 2022 में सबसे ज्यादा फंड्स पाकिस्तान को दिए। रिपोर्ट के मुताबिक $2.6 अरब के रियायती कर्ज फराहम किए। पार्टनर्स की मदद से $5.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए। चीफ जस्टिस ने सास के खौफ से फैसला दिया तो कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान मुजरिम थे और रहेंगे। बेहतर है इमरान खान अवाम के जहनों के साथ और ना खेलें, कौम के मुंह पर झूठ ना बोलें। नून लीग की सियासत ब्लैकमेलिंग से इबारत, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लीक कराना इनका पुराना वतीरा है। मरियम नवाज ने बारहा एतराफ किया कि उनके पास क्लिप्स मौजूद हैं। इमरान खान के लफ्जी वार कहा, नवाज शरीफ ने कौमी खजाना लूटा, मुजरिम करार पाए। ये लोग मुझे नाअहल करवा कर PTI को तोड़ने के ख्वाब देख रहे हैं। एक सास अपने दामाद को हुक्म दे रही है कि उसने क्या करना है। पाकिस्तान की आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं है, आइन की इज्जत का हुक्म है। पाकिस्तान की सियासत में इस बात की जरूरत नहीं है कि फैसले घर वालों की ख्वाहिश पर किए जाएं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं, आइन की इज्जत का हुक्म है। 2018 की तरह एक बार फिर इमरान खान को कौम पर मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। कोई गैर आइनी फैसला हुआ तो कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन वही मानेंगे जो साफ और शफाफ होगा। गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाना चाहती है। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है सियासी कशीदगी खत्म करने और मामलात आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मौका दिया है। PTI अदालत का हर फैसला मानने को तैयार है। इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी, इनके इंटरव्यूज इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट बन रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं चेयरमैन PTI का मकसद सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी है। बेहतर है कि इनके पैरोकार आंखें खोलें। 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। मुज़ाकरात का झांसा देकर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। शेख रशीद अहमद कहते हैं सारे रास्ते अब अदलिया से ही निकलेंगे। हुकूमत फैसला मानने से इनकार कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को अलग अलग टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अफगानिस्तान के वजीर खारजा को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। अफगान सुप्रीम कमांडर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का पैगाम। खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ईद उल फित्र का तीसरा रोज सैर और तफरी का सीन ऑन। बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां, खूब हल्ला गुल्ला, ईदी उड़ाली। अब और पैसों की डिमांड। अजीज व अकारब की दावतों का सिलसिला भी जारी। जनूबी पंजाब में मलका कोहसार का अक्स डेरा गाजी खान का सयाहती मकाम। फोर्ट मिनरो शहरियों की तवज्जो का मरकज। बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिला हद निकाह तक हरियाली। दीदा से मनाजर ने देखने वालों की निगाहों को खेरा कर दिया। मीठी ईद की मीठी खुशियां। मालम जब्बा में सयाहों की मौज मस्तियां। रिवायती खानों का फूड फेस्टिवल की रौनकें। दोबाला सयाह चेयरलिफ्ट्स और हसीन नज़ारों से खूब महसूस हो रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से जद्दा में नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम की 1-on-1 मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीगी कायद ने मतवाले रहनुमा को पार्टी डिसिप्लिन हर हाल में बरकरार रखने की ताकीद की। अमीर मकाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की।
वफाकी वजीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा का हंगामी दौरे सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल पर हाजिरी दी, सलाम पेश किया, नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती की दुआएं की, हज इंतजामात से मुतालिक हुक्काम से ब्रीफिंग शेड्यूल। रहनुमा पीटीआई परवेज खटक की अहलिया इंतकाल कर गईं। मरहुमा की तदफीन लाहौर में होगी। सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस।